हेलो फ्रेंड्स, इस वाले ट्यूटोरियल में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव हम कर सकते हैं वो वाली बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक्सप्लोरर के थ्रू अपने डाटा सेट को अपलोड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, प्री प्रोसेस में जाके आप जहाँ भी आपके सिस्टम पे आपका डाटा सेट पड़ा है, अब वहाँ से उस डाटा सेट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा डाटा सेट यहाँ पड़ा हुआ है तो मैंने डाटा सेट को, ये वाले डाटा सेट को अपलोड कर लिया। ठीक है, तो जैसे आप अपलोड करोगे तो आपका डाटा सेट यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो मेरे डाटा सेट का जो नाम है वो है स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस डाटा सेट। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस 180 हैं, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 17 है। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्लास लेवल आर 3, M level, L level और H level, and these are the count in each level of the data set। ठीक है, तो आपके M level में 211 इंस्टेंसेस हैं, L वाले लेवल में आपके 127 हैं एंड H लेवल में 142 इंस्टेंस है। ओके, तो आप ये वाला आपका डाटा सेट है। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, अगर आपको ये एट्रीब्यूट आपको लगता है डिलीट करना है तो आप डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी हम डिलीट वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको क्लासीफाई टैब में जाके मैंने कहा कि जैसे हम अभी इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चेक करेंगे कि, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने चेक करा। यहाँ से यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस खुलता है। ठीक है, ये स्मॉल विंडो, पॉपअप विंडो जिसको आप कहते हो। तो यहाँ पे मोर पे जाके आप इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन की फंक्शनलिटी वगैरह को रीड कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑप्शन में आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे बैच साइज है, डिबग क्या करता है, डू नॉट चेक कैपेबिलिटी क्या ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको एक बार रीड कर सकते हो। तो मैं अभी तो फ़िलहाल के लिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू यहाँ सेलेक्ट हुई हैं उन्हीं पे इसको चेक करूँगा। ठीक है, तो और टेस्ट ऑप्शन में मैं क्रॉस वैलिडेशन प्रीवियस परसेंटेज स्प्लिट में से एक ले लेता हूँ। तो मैं अभी क्रॉस वैलिडेशन और 10 फोल्ड वैल्यू पे चेक कर रहा हूँ और इसका क्लास लेवल के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसकी मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने इसको रन करा वो, तो करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस जो है इसके ऊपर वो 73% करेक्टली क्लासिफाइड है एंड रेस्ट ऑफ द 26.25 आर इनकरेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंसेस है। ठीक है, और यहाँ से आप क्लास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपकी चेक कर सकते हो। जैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में आपके टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस जो थे आपके M लेवल में वो थे 211, तो 211 में से आपको करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस जो है वो 151 मिल रही हैं एंड रेस्ट ऑफ द इंस्टेंस आर इनकरेक्टली क्लासिफाइड इनटू बी और सी लेवल। तो बी और सी लेवल आपका कौन सा रखा है यहाँ पे, एल और एच लेवल में। ठीक है, वैसे आपका वी लेवल जो है इसके क्लासिफाइड इंस्टेंस जैसे एल है, बी को इसने एल का है, तो करेक्टली एल टोटल एल क्लासिफाइड इंस्टेंस कितने हैं, 127 है। ठीक है, तो आपको जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम कह रहा है कि आउट ऑफ 127 ओनली 98 आर करेक्टली क्लासिफाइड एंड रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट आर वी इन एम और एच लेवल। ठीक है, सिमिलरली इन द एच लेवल there are a total of 142 instances and from 142 instances 105 are correctly classified and rest of the 34 and 3 are in a M or a H level, mean that correctly classified instances are 151, 98 and 105। ठीक है, approximately 70% of the total number of instances। ठीक है, now I want to improve this accuracy level from 73.75 to 75, maybe 80%। I want to improve this percentage of correctly classified instance। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फीचर सिलेक्शन एल्गोरिथम में जाता हूँ। ठीक है, फीचर सिलेक्शन एल्गोरिथम में मेरे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट इवेल्युएटर एल्गोरिथम या मेथड्स हैं आपके पास। तो मैं यहाँ से कोरिलेशन एट्रीब्यूट इवेल्युएटर ले रहा हूँ जो मेरे साथ सर्च मेथड में रैंकर को सिलेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ
cross validation by default 10-fold and seed value of 1, and I want to evaluate my attributes with respect to the class variable। ठीक है, स्टार्ट। तो ये देखो मेरे को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इसने रैंक वाइज करके दे दिया कि रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4 है, रैंक 5.5 है, रैंक 5.5 है। दीज आर द वैल्यूज। तो मैं एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लेता हूँ कि मुझे सिर्फ 0.2 से अबव वाली वैल्यू को ही कंसीडर करना है एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास अभी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंगली वैल्यू बन रही है वो सिर्फ इतनी है। ठीक है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ अब यहाँ से प्री प्रोसेस में जाके। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, 11, 16, 10। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 11, 16, 10 एंड 12, 14, 9। 12, 14 and 9 and another is class attributes and remove other attributes। तो मेरे पास टोटल जो रैंक मेथड ने जो मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करी 0.2, उससे अब वैल्यू सिर्फ ये मेरे पास ये है 6 वैल्यूज है। तो मैंने वो 6 वैल्यू ले ली। ठीक है, एंड अदर 7th वैल्यू इज द क्लास लेवल वैल्यू। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बिफोर feature selection mean why when I am using the classification algorithm on all the 17 attributes, now only 7 attributes there, because with the help of anchor method only these 6 attributes, first 6 are mostly predict the class level। okay, so classify and then again choose logistic regression with default value with these default values, and I am using cross validation 10-fold class level and start। Now see the accuracy level with the 17 attributes. The logistic regression gives the accuracy level to 73.75%, but with the help of feature selection algorithm the accuracy of the logistic regression is 75.62, which is greater than 73.75, and you can see all the correctly classified instance value is also increased। See for M level it is decreased from 147, but rest of the attribute L level L attribute 98 to कहाँ improve हो गया आपका 107, एंड ये 105 से आपका कहाँ तक improve हो गया वैल्यू 109 तक। तो ओवरऑल द एक्यूरेसी लेवल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 73 to 75, mean with the help of feature selection the overall accuracy of the model is increased। Thank you so much for this video, I hope you like it।